आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक हमारा हुआ था, जैसे विद्युत धारा पढ़ा चुके हैं आप लोग को, धारा घनत्व भी हो गया है, ऊष्मीय वेग भी हो गया है, उसके बाद मीन फ्री पाथ, मीन रिलैक्सेशन टाइम, और नेक्स्ट डे आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई था। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी पर लेके आए हैं। ठीक है, 4-5 प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम जो है इसमें, फर्स्ट प्रॉब्लम वो है, कह रहा है कि एक चालक तार में 45 कूलाम का आवेश 1 घंटा 45 मिनट तक समान रूप से प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में सबसे पहले लिखिए कि सवाल में क्या क्या आपको दिया गया है। तो जो जो चीज दिया गया है उसके बारे में पहले लिख लेंगे। तो सवाल में हमको दिया हुआ है आवेश, आवेश Q के बारे में हमको दिया हुआ है कि 45 कूलाम का आवेश है। टाइम दिया हुआ है, समय, समय जो है टाइम दिया है 1 घंटा 45 मिनट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में निकाल लेंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1 घंटा इक्वल टू हो गया आपका 60 गुने 60 सेकेंड, और 45 मिनट मतलब 45 गुने 60 सेकेंड, तो इतना सेकेंड। तो कोई चालक है, मान लीजिए कि ये चालक है, और इस चालक से जो है टी टाइम में क्यू आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, इससे क्यू आवेश जो है ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 45 कूलम, और टाइम भी हमको दिया हुआ है कितना, कितना मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, यानी इसको सेकेंड में बदल लेंगे। तो हम लोग विद्युत धारा का जो है फार्मूला जानते हैं। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा वो होता है आवेश बाय समय। तो आवेश हमारा कितना है, 45 कूलम है, और टाइम जो है वो हो गया 3600 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 45। इसको इसको जो है क्या कहते हैं साहब, कट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 3 जीरो को ऊपर, या ऐसे कीजिए 1/3600 गुने 60। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा वही हो जाएगा, उतना एम्पियर। दूसरा सवाल है इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में इतना चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है, कक्षा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आवेश दिया हुआ है, और आवेश कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कूलम, 1 गुने 1 पे 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जो है वो दिया हुआ है हमको 4 × 10⁻16 चक्कर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, और इस हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है
ये चारों ओर इस हाइड्रोजन परमाणु के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि 1 सेकेंड में ये इतना चक्कर पूरा करता है, 4 × 10⁻16 चक्कर। तो पूछता है कि धारा का मान बताइए, कक्षा में धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग धारा निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर होता है Q/T। तो T हमको पता नहीं है, तो T कैसे निकालेंगे? तो T हम लोग आवृत्ति से निकाल लेंगे। आवृत्ति बराबर होता है आवृत्ति इक्वल टू 1/आवर्त काल। आवर्त काल। तो आवर्त काल बराबर क्या हो जाएगा? आवर्त काल को अगर हम T से डिनोट करते हैं तो 1/आवृत्ति। 1/आवृत्ति ये हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा आपका 1/आवृत्ति का मतलब हो गया कितना? 1/4 × 10⁻, सॉरी, 10⁻, 10⁻, यहाँ हो जाएगा 16। इसको 10⁻16 हो जाएगा 1/4 × 10⁻16। अब ये t का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो I बराबर हो जाएगा, Q का वैल्यू मेरा हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 बाय 1/4 × 10⁻16। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और ×4 × 10⁻16। तो 16 × 4 = 64, एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, × 10⁻³ एम्पियर। तो ये आ जाएगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट आपका क्या है? ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा कि अगर इस तरह का कंडीशन हो तो आवृत्ति का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे और उसे टाइम पीरियड निकाल लेंगे और टाइम पीरियड निकाल के फॉर्मूला हम पुट कर देंगे तो हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है, ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम है कि एक चालक तार AB में, एक चालक तार है ये एक चालक तार है AB। इसके अनुप्रस्थ काट के लंबवत, ये जो इसका अनुप्रस्थ काट हो गया, इसके लंबवत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन सिरे A से सिरे B तक, सिरे B की ओर गुजर रहे हैं। करा एक चालक तार है AB, उसके एक सिरे के अनुप्रस्थ काट से 3 × 3.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है A से B की तरफ गुजर रहे हैं। तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान और दिशा बताइए। तो इसमें सबसे पहले आप निकाल लीजिए आवेश। Q = आपका दिया हुआ है 3.6 × 10⁻18 दिया हुआ है। इतना क्या है? इतना ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻18 और इलेक्ट्रॉन का हो गया 1.6 × 10⁻⁻18।
-19 कूलम। इतना आवेश हो गया और कितना प्रति सेकेंड, मतलब टी का वैल्यू हो गया आपका 1 सेकेंड। तो हमसे पूछता है करंट। तो करंट बराबर हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है Q/T। तो मान रख दीजिए इसका। तो I इक्वल टू हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻18 मल्टीप्लाई 1.6 गुने 10⁻⁻19 बाय 1। दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, करंट आ जाएगा। इसमें एक और सवाल है, इसमें पूछ रहा है धारा की दिशा क्या होगी। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है ए से बी की तरफ, तो धारा की दिशा बी से ए की तरफ होगी। धारा की दिशा बी से ए की तरफ होगी। चलिए इसमें अब अगला सवाल है, एक चालक में होकर 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं जबकि चालक में प्रवाहित धारा इतना है। कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है और इस चालक से कह रहा है 300 मिली एम्पियर धारा जो है 2 मिनट में प्रवाहित कर रही है। T इक्वल टू 2 मिनट। एक चालक में होकर 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं जबकि चालक में प्रवाहित धारा इतना एम्पियर है। तो सवाल से हमको मालूम है कि आई का जो मान दिया हुआ है वो 300 मिली एम्पियर है। इसको हम लोग एम्पियर में तोड़ लेंगे तो 300 गुना 10⁻⁻³ एम्पियर। और टाइम जो है T इक्वल टू 2 मिनट है। तो इसको सेकेंड में जब बदलेंगे तो 2 × 6 इक्वल टू कितना 120 सेकेंड। कितना आ गया। अब से पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q बराबर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हैं। Q इक्वल टू NE/T। तो NE अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो NE इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T और N इक्वल टू हो जाएगा IT/E। तो यहाँ पर मान रखिए N इक्वल टू I का वैल्यू आपका है 300 गुने 10⁻⁻³ टाइम जो आपका है वो है 120 सेकेंड। अब बाय E का मान पुट कर दीजिए 1.6 10⁻⁻⁹। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाएगा कि 2 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है चालक के अंदर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर है कि तांबे की एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट इतना मीटर स्क्वायर है। ये एक तांबे की तार है, यह एक तांबे की तार है और इस तांबे की तार का अनुप्रस्थ काट ये है और इस अनुप्रस्थ काट का हमको वैल्यू ए बराबर जो है वो दिए हुए है 2×10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि इससे धारा भी जो है वो आई धारा, इसका भी मान दिया हुआ है हमको 3.2 एम्पियर।
तो करंट डेंसिटी धारा घनत्व पूछता है, तो धारा घनत्व पूछ रहा है हमको। यहाँ पर आई का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 ए, इतना एम्पियर दिया हुआ है, और ए का मान दिया हुआ है हमको 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और धारा घनत्व बराबर क्या हुआ था? धारा घनत्व जे बराबर हम लोग I/A फार्मूला डिराइव किए थे, I/A। ये हो गया अनुप्रस्थ काट और आई हो गया धारा। तो इसमें धारा का मान रख दीजिए 3.2/2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तब यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 3.2 है, तो इसको हम लोग 32 लिखते हैं। अब बगल में 10⁻⁻1 लिख देते हैं, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻6, और y हो जाएगा 2, तो 2 मतलब 16 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1.6, इसको फिर दशमलव के टर्म में ले आए तो 1.6 और 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कुछ नॉमरिकल था विद्युत धारा और धारा घनत्व से रिलेटेड, और इसमें कुछ नॉमरिकल हम बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, आप लोग भी खुद से नॉमरिकल बनाइए। ठीक, ओके।